कहानी की शुरुआत में हम साउथ अफ्रीका के दो फॉरेस्ट के लोगों को देखते हैं जो बोट में बैठकर नदी से जा रहे होते हैं। ये दोनों जहाँ होते हैं वो जंगल बहुत गहरा और सुनसान होता है। इनमें लड़की का नाम गैबी होता है और उसके सीनियर का नाम विंस्टन होता है। गैबी अपना ड्रोन जंगल की तरफ भेजती है चेक करने के लिए कि सब ठीक है या नहीं है। तभी किसी की नजर ड्रोन पर पड़ जाती है। अब वो आदमी ड्रोन को पकड़ लेता है जिससे गैबी डर जाती है। फिर वो विंस्टन को इस बारे में बताती है और उससे कहती है कि वो अपना ड्रोन लेने जा रही है, पर वो उसे जाने से मना करता है क्योंकि ये जंगल बहुत ही खतरनाक होता है और इस जंगल में जाने के बाद काफी कम लोग ही वापस आ सकते हैं। पर गैबी कहती है कि वो ड्रोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसे ड्रोन को लाना होगा। तब विंस्टन उसे किनारे पर छोड़ देता है और 1 घंटा बाद वापस आकर उसे लेने वाला था। उधर जंगल में जिसने गैबी का ड्रोन पकड़ लिया था वो 2 लोग होते हैं जो तीर धनुष लेकर शिकार कर रहे होते हैं और जंगल में ट्रैप बिछा रहे होते हैं। फिर वो अपने लिए कुछ खाने का जुगाड़ करते हैं। वो कीड़े और जानवरों को पकड़ रहे थे। वहाँ विंस्टन जंगल में फिट किए हुए कैमरों से मेमोरी कार्ड ले रहा होता है। तब उसे कैमरे पर मिट्टी लगी दिखती है जिसे उन दोनों आदमियों ने लगाया था ताकि जंगल में जो भी हो रहा है उसके बारे में किसी को पता न चले। इधर गैबी ड्रोन को ढूंढ रही होती है, तभी उसे कुछ अजीब सा आदमी दिखता है। वो डर के मारे वहाँ से निकल ही रही होती है कि तभी उसका पाँव ट्रैप में फंस जाता है जिसे उन दोनों आदमियों ने लगाया था। गैबी डर से छटपटा रही होती है क्योंकि एक धारदार लकड़ी उसके पाँव में घुस गई थी। वो वॉकी टॉकी से विंस्टन को बुलाती है पर उसका वॉकी टॉकी एक बोट में होता है और वो जंगल में था। गैबी जैसे तैसे लकड़ी को पाँव से बाहर निकालती है। फिर जब विंस्टन बोट में आता है तब वो देखता है कि उसका वॉकी टॉकी पानी में गिर के खराब हो गया है। तभी उसे गैबी की चीखने की आवाज सुनाई देती है जो दर्द से चिल्ला रही थी। विंस्टन उसे ढूंढने के लिए फिर से जंगल में जाता है। इधर अब देखते ही देखते रात हो जाती है और गैबी चलते हुए जंगल के पास मौजूद एक घर के पास आती है। जब गैबी आवाज देती है तो घर के अंदर से कोई भी नहीं आता। तब वो घर के अंदर चली जाती है ताकि वो आराम करके अपनी चोट को ठीक कर सके। इस घर में कोई नहीं होता इसलिए गैबी रेस्ट करती है। उधर जंगल में विंस्टन को अजीब सी आवाज सुनाई देती है और इस बीच उसे एक अजीब सा आदमी दिखता है। ये देखकर वो डर के मारे भाग रहा होता है। यहाँ घर में वो दोनों आदमी आ जाते हैं जिन्होंने ड्रोन को पकड़ा था। ये दोनों बाप बेटे होते हैं जिनमें पिता का नाम बैरन और बेटे का नाम स्टीफन होता है। जिनका एक घर होता है। वो गैबी को सोते हुए देखते हैं। बैरन उसको जगाकर पूछता है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। वो बताती है वो फॉरेस्ट सर्विस में काम करती है और उसका पाँव ट्रैप में फंस गया था इसलिए वो आराम करने के लिए यहाँ पे आई है। फिर वो दोनों गैबी के चोट पर मलहम पट्टी करती हैं। फिर वो उसे खाने को देते हैं। गैबी को खाना पसंद नहीं आता इसलिए वो नहीं खाती है। यहाँ गैबी उन्हें बताती है उसे बाहर एक अजीब से आदमी को देखा है जिसके शरीर पर पौधे उगे हुए थे। उधर विंस्टन भागते भागते थक जाता है और एक पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी वो आदमी उसको अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है। अगली सुबह गैबी सो रही होती है तभी स्टीफन उसके पाँव की चोट पर पट्टी करता है। इस बीच वो उसे छूने की कोशिश करता है। दरअसल स्टीफन जब 6 महीने का था तभी उसका पिता उसको इस जंगल में लेकर चला आया था। उसके बाद से इस जंगल के बाहर स्टीफन कभी नहीं गया इसलिए वो बाहर की दुनिया से अनजान था और पहली बार किसी लड़की को देख रहा था। कुछ देर बाद गैबी को एक बुरा सपना आता है जिसमें उसके पूरे शरीर में फंगस उगते हैं जिससे गैबी डर जाती है और उसकी नींद टूट जाती है। यही जंगल में बैरन और स्टीफन शिकार करने गए होते हैं। गैबी वॉकी टॉकी लेकर विंस्टन से बात करने की कोशिश करती है। तब उसकी बात विंस्टन से हो जाती है पर वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाता। गैबी विंस्टन को जंगल से ढूंढने जाना चाहती थी पर उसके पाँव में चोट लगी थी इसलिए वो जा नहीं पाती। गैबी घर में आग जला रही होती है ताकि आग के धुएं को देखकर विंस्टन यहाँ पे आ सके। तभी बैरन और स्टीफन शिकार करके घर में आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम दिन में आग नहीं जलाते। गैबी बताती है कि उसका दोस्त विंस्टन जिंदा है। बैरन कहता है ठीक है, कल वो उसे जंगल में ढूंढने के लिए लेकर जाएगा। रात में वो गैबी के पाँव से पट्टी हटाता है और फिर वो उसे उसकी बीवी के बारे में पूछती है। इस पर बैरन बताता है कि वो एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट हुआ करता था और 13 साल पहले अपनी पत्नी की हड्डी के कैंसर से मृत्यु के बाद वो जंगल में अपने बेटे के साथ रहने लगा। फिर बैरन कहता है कि जंगल में रहते हुए उसकी मुलाकात भगवान से हुई थी जिसके बाद से ये जंगल ही उसके लिए सब कुछ है। ये चीज गैबी को थोड़ी अजीब लगती है। दूसरी तरफ हम विंस्टन को देखते हैं जो तेजी से बढ़ने वाले फंगस से संक्रमित हो चुका है और उसके शरीर में पौधे उगे हुए होते हैं। यहाँ जब रात में गैबी, बैरन और स्टीफन सो रहे होते हैं तब उन्हें घर के बाहर से किसी के होने की आवाज आती है इसलिए बैरन गैबी को चुप रहने को कहता है। बाहर कुछ अजीब सा आदमी, एक क्रिएचर होता है, वो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। बैरन और स्टीफन तीर धनुष लेकर उससे लड़ने को तैयार होते हैं। बैरन गैबी को एक जड़ी बूटी का लेप लगाने को कहता है जिसे वो दोनों लगाया करते थे जिसे स्मेल करके क्रिएचर उनके पास नहीं आता था। बैरन गैबी से कहता है कि उस क्रिएचर को दिखाई नहीं देता इसलिए वो साइड में रहे और आवाज न करे। तभी क्रिएचर दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। तब स्टीफन उसे तीर मारकर भगाने की कोशिश करता है पर वो क्रिएचर गैबी के पास आता है। तब स्टीफन उसे जख्मी करके घर से भगा देता है। गैबी के ऊपर क्रिएचर का खून लगा होता है जिसे स्टीफन जल्दी से गैबी के ऊपर से साफ करता है ताकि गैबी को कुछ भी इन्फेक्शन ना हो। बैरन थोड़ा सा क्रिएचर का खून अपने पास रख लेता है। यहाँ पर बैरन बताते हैं कि ये क्रिएचर ऐसे कीटाणु छोड़ते हैं जिससे इंसान संक्रमित हो जाता है और कीटाणु फंगस में बदल जाता है जो उनकी आंखों, मुंह और फेफड़ों को खाता है और बाद में वो क्रिएचर की तरह दिखने लगते हैं और उसके पूरे शरीर पर फंगस, पौधे ये सब उग जाते हैं। जैसे जो क्रिएचर उन पर हमला किया था वो भी इंसान ही था पर इन्फेक्टेड होने के कारण वो ऐसा बन गया और उसी ने विंस्टन को भी इन्फेक्टेड कर दिया। बैरन बताता है कि वो क्रिएचर को भगवान नहीं बनाया है। गैबी उससे पूछती कि आखिर वो कौन से भगवान के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है कि इंसानों के धरती पर आने से पहले एक देवी जंगलों में रहा करती है जिसका नाम गाया देवी है।
उनकी बातों पर गैबी को यकीन नहीं होता, इसलिए वो सोने चली जाती है। अगले दिन गैबी अपने फोन से स्टीफन के साथ सेल्फी लेती है और वो उसे अपनी ली हुई फोटो दिखाती है। गैबी उससे कहती है कि बाहर अलग ही दुनिया है जहाँ तुम सब कुछ कर सकते हो। तभी बैरन आकर गैबी का फोन तोड़ देता है और अपने बेटे से कहता है कि उससे दूर आओ। बैरन नहीं चाहता था कि उसके बेटे को बाहर के लोगों और दुनिया के बारे में कुछ पता चले। इसके बाद बैरन अपने बेटे के साथ एक पुराने से पेड़ के पास जाता है जिसके अंदर एक बड़ा सा गड्ढा होता है। वो गड्ढे के अंदर क्रीचर का खून डालता है और प्रसाद चढ़ाता है। फिर वो और स्टीफन दोनों पेड़ में उगने वाले कुछ मशरूम खाते हैं। दरअसल बैरन का मानना था कि इसे खाकर वो फंगस से इन्फेक्टेड नहीं होंगे। इधर घर में गैबी को बैरन के लिखे हुए कुछ पेपर मिलते हैं जिसमें गाया नाम की देवी के बारे में लिखा होता है। तभी बैरन और स्टीफन वहाँ पे आ जाते हैं और बैरन गैबी से कहता है कि उसका समय आ गया और अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। स्टीफन गैबी को गले लगा लेता है और उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता क्योंकि वो गैबी को पसंद करने लगा था। फिर बैरन और गैबी अब जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तब गैबी को विंस्टन की टॉर्च मिलती है जिससे वो समझ जाती है कि वो जरूर यहीं कहीं होगा। गैबी जंगल में अकेले जाने लगती है। तब बैरन उसे रोकता और कहता है कि यहाँ क्रीचर हो सकता है, पर वो उसकी बात न मानते हुए आगे बढ़ती है। तब वो भी गैबी के पीछे आता है। फिर वो पेड़ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लगाए हुए कैमरे से चिप निकाल लेती है ताकि उसे पता चल सके कि विंस्टन के साथ क्या हुआ था। कुछ देर आगे चलने के बाद गैबी को विंस्टन दिखता है जो कि पेड़ के पास होता है। उसके शरीर में मशरूम उग गए होते हैं, साथ ही फंगस की कई सारी स्पीशीज उसके शरीर के ऊपर थे। विंस्टन अभी भी जिंदा होता है। वो गैबी से कहता है कि वो उसे मार डाले ताकि उसे अब और दर्द ना सहना पड़े। फिर बैरन उसे तीर मारने वाला होता है कि तभी गैबी बैरन को तीर से उसे मारने से रोकती है और वो विंस्टन को हॉस्पिटल ले जाना चाहती है, पर बैरन कहता है कि वो ठीक नहीं हो सकता और बाद में वो क्रीचर बन जाएगा। वैसे भी इसे प्रकृति ने अपना लिया है। फिर बैरन विंस्टन के मुंह के सामने एक तीर रखता है जिसे विंस्टन खुद से अपने मुंह पर चुभो देता है और वो मारा जाता है। तभी उन्हें क्रीचर की आवाज आती है, इसलिए बैरन और गैबी भागते हुए घर के अंदर आ जाते हैं। फिर गैबी ने कैमरे में से जो चिप निकाली थी वो उसे फोन में डालकर देखती है। उसमें कुछ फोटो उसी क्रीचर के कैप्चर किए हुए हैं। उसके बाद रात में गैबी देखती है कि उसके शरीर से अजीब से मशरूम उग रहे होते हैं। वो बैरन से कहती है कि अगर उसके पास ठीक करने के लिए कोई दवा है तो वो उसे दे दे। वो कुछ नहीं कहता और उस पेड़ के पास प्रेयर करने के लिए चला जाता है ताकि वो गैबी के लिए मशरूम मांग सके जिसे खाकर वो ठीक हो जाए। यहाँ गैबी स्टीफन से पूछती है कि क्या वो अपनी माँ को मिस करता है। इस पर वो कहता है कि उसकी माँ मरी नहीं है बल्कि प्रकृति ने उसे अपना लिया और वो जंगल में ही रहती है। वो किसी दिन उसे अपनी माँ को दिखाएगा। यहाँ गैबी स्टीफन से कहती है कि वो उसके साथ जंगल से बाहर शहर में चला जाए। वो उसे पढ़ाएगी लिखाएगी और उससे बाहर कई सारे दोस्त मिलेंगे, पर वो अपने पिता को छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि उसकी माँ के जाने के बाद उन्होंने ही उसका ख्याल रखा है। वहाँ पेड़ बैरन से कुछ ऐसा मांग लेता है जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। दरअसल पेड़ ने उसके बेटे यानी स्टीफन की बलि मांग ली थी। बैरन यहाँ से दुखी होकर घर आता है। अगले दिन बैरन स्टीफन को प्रेयर के लिए उसी पेड़ के पास ले जाता है। फिर वो पेड़ के अंदर से 2 मशरूम निकालते हैं और एक अपने बेटे स्टीफन को खाने को देते हैं, पर वो उसे ना खाकर छुपा लेता है और घर आकर गैबी को एक मशरूम देता है जिसे खाने के बाद वो देखती है कि उसके शरीर में जो कुछ मशरूम हुए थे वो सब गायब हो गए। यानी ये दवाई है जो वो पेड़ इन्हें देता था, जिसे खाकर वो दोनों बाप बेटे फंगस से इन्फेक्टेड नहीं होते थे। बैरन गैबी को यहाँ से लेकर उसकी बोट के पास छोड़ने वाला था, पर वो उनके साथ यहाँ रहने का फैसला करती है, जिसके बाद से स्टीफन और गैबी करीब आने लगते हैं। वो गैबी को तीर धनुष चलाना सिखाता है और भी बहुत सी चीजें सिखाता है। ये दोनों को साथ में देखकर बैरन खुश नहीं होता। उसे डर था कि कहीं उसका बेटा उसे छोड़ ना दे। स्टीफन गैबी को उसी पेड़ के पास लाता है और उसे बताता है कि ये पेड़ उसकी माँ का है और अभी भी उस पेड़ पर उसकी माँ की शादी की एक अंगूठी है। इसके बाद गैबी बैरन से पूछती है कि आखिर वो किस लिए यहाँ पे रहता है। वो कहता है कि वो पेड़ में जो देवी रहती है उसे वो दिल से मानता है। बैरन बताता है कि उसका मानना है कि मानवता के कार्यों के कारण दुनिया बर्बाद हो गई है और इंसान प्रकृति को गंदा कर रहे हैं, पेड़ काटकर घर वगैरह बना रहे हैं। प्रकृति ने हमें साथ मिलकर रहना सिखाया है पर ये लोग नहीं समझते हैं, इसलिए ये पेड़ आगे चलकर इस जंगल में आने वाले सभी लोग को अपना लेंगे, यानी उन्हें खत्म कर देंगे क्योंकि वो प्रकृति से दूर भाग रहे हैं। यहाँ गैबी बैरन से कहती है कि उसे भी पेड़ की देवी को देखना है। इसके बाद स्टीफन और बैरन गैबी पर एक रिचुअल करते हैं और वो फिर बेहोश हो जाती है और सपने में उसी पेड़ के पास होती है। वो प्रकृति को पास से देख पा रही थी, जिससे उसे समझ में आ गया था कि बैरन ने जो भी उसे कहा था यानी गैया देवी सच में उसी पेड़ में रहती है। फिर वो होश में आती है और बताती है कि वो पेड़ चाहता है कि बैरन अपने बेटे स्टीफन को मारते क्योंकि उसने अपने खाने के लिए कई जानवरों का शिकार किया है और उसे भी अपने बेटे की बलि देकर प्रकृति की बात माननी होगी। अगले दिन गैबी स्टीफन को जंगल से निकालकर अपने साथ शहर ले जा रही होती है। तब बैरन अपने बेटे से कहता है कि उसने हमेशा से उसका ख्याल रखा है और वो अब उसे छोड़कर ना जाए क्योंकि प्रकृति ने उन्हें सब कुछ दिया है। अब उनकी बारी है, इसलिए गैया देवी के लिए उसे अपने बेटे की बलि देनी पड़ेगी। इस पर ना चाहते हुए भी स्टीफन मान जाता है। ये सब देखने के बाद गैबी ना चाहते हुए भी अकेले ही शहर की ओर वापस जाने लगती है, मगर रास्ते में गैबी कुछ देर बाद क्रीचर की आवाज सुनती है जिससे वो डर जाती है। फिर वो अपना मन बदल लेती है और वो बैरन को स्टीफन की बलि देने से रोकने के लिए वापस आती है। यहाँ गैबी छुप कर देखती है बैरन स्टीफन को पेड़ के पास ले जा रहा है ताकि उसकी बलि दे सके। उन लोगों के जाने के बाद गैबी घर में आती है और तीर धनुष ले लेती है। फिर वो पेड़ के पास जाती है, तभी क्रीचर उसके पीछे होता है
गैबी को पता होता है कि क्रीचर को कुछ नहीं दिखता है, इसलिए वो पूरी शक्ति लगाकर तीर मारकर क्रीचर को वहाँ से भगा देती है। फिर गैबी पेड़ के पास आकर बैरन को स्टीफन की बलि देने से रोकती है, पर स्टीफन को पेड़ की जड़ें पकड़ लेती है और गैबी को भी पेड़ की जड़ें जकड़ लेती है, मानो वो स्टीफन की बलि देना चाहती है। वो जिस तरह से खुद को छुड़ाकर बैरन को रोकती है और स्टीफन भी तब तक खुद को पेड़ की जड़ों से छुड़ाकर अपने पिता के पास आकर उनके पीठ पर चाकू मारता है। तभी वहाँ क्रीचर की आवाज आती है, इसलिए गैबी और स्टीफन भागकर घर में आ जाते हैं। उधर हम बैरन के पीठ से उगते हुए फंगस को देखते हैं, यानी इस दौरान वो फंगस से इन्फेक्टेड हो गया था। फिर वो पेड़ को अपना खून चढ़ाता है ताकि वो मशरूम खाकर ठीक हो पाए, लेकिन गैया देवी ने इस बार उसे कोई भी मशरूम नहीं दिया, क्योंकि गैया देवी को उसके बेटी की बलि चाहिए थी, जिसे वो पूरा नहीं कर पाया। इसलिए उसका शरीर पूरा फंगस, मशरूम इन सब से भर जाता है और वो मारा जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि गैबी फंगस से संक्रमित हो गई होती है और उसका शरीर मशरूम से ढक जाता है। वो स्टीफन से उसे मारने की विनती करती है और उसे शहर जाकर नई शुरुआत करने को कहती है। स्टीफन ना चाहते हुए भी गैबी को मार देता है। फिर स्टीफन शहर की ओर जाता है और उसके बाद वो शहर पहुंचकर एक रेस्टोरेंट पर खाना खाता है और फिर रेस्टोरेंट से निकल जाता है। उसके खाने के बचे हुए हिस्से पर जल्द ही फंगस लग जाती है, यानी वो पेड़ इसकी बलि लेकर ही रहेगा। दरअसल गैया का मतलब ग्रीक माइथोलॉजी में धरती माँ होती है, जो दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उनकी माँ है। दोस्तों, बैरन अपनी पत्नी के मरने के बाद अपने छोटे से बच्चे को लेकर जंगल में रहने चला आया, क्योंकि वो प्रोफेशन से प्लांट पैथोलॉजिस्ट होता है और उसे गैया देवी के बारे में पता था और उसे वो बहुत मानता था। इसलिए उसने यहाँ पर आकर गैया देवी से अपनी पत्नी को जीवित करने को कहा, पर वो दोबारा तो जीवित नहीं हो सकती थी। इसलिए गैया देवी ने उसकी पत्नी को जीवित करके उसे अपने साथ उसी पेड़ में समा लिया, जिसके बाद बैरन उसी पेड़ की पूजा करने लगता है और उसने इस जंगल को ही सब कुछ मान लिया था और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अपने यहाँ तक वीडियो देखिए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब आप एक सवाल है कि बैरन किसकी पूजा करता था, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।